स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में। तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं इसे कमेंट करके बताएं। पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से निम्न 4 चक्रीय भाग उपस्थित होते हैं। पहला, बाह्यदल पुंज, कैलिक्स। यह पुष्प का सबसे बाहरी प्रथम चक्र है। यह प्रायः हरे रंग के होते हैं तथा कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। दूसरा, दलपुंज, कोरोला। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। इसकी इकाई को दल, पेटल कहते हैं। ये प्रायः रंगीन होते हैं एवं कीटों को परागण के लिए आकर्षित करते हैं। तीसरा, पुमंग, एंड्रोसियम। यह पुष्प का तीसरा चक्र है जिसमें नर जननांग प्रायः अनेक पुंकेसर स्टैमेन उपस्थित होते हैं। इसमें नर युग्मकोद्भिद परागकण का विकास होता है। चौथा, जायांग, गाइनोसियम। यह पुष्प का चौथा चक्र है जिसमें मादा जननांग प्रायः एक या एक से अधिक अंडक या स्त्री केसर कार्पल्स उपस्थित होते हैं, जिसमें मादा युग्मक अंडक कोशिका का विकास होता है। जननांगों के आधार पर पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पहला, एक लिंगी पुष्प, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। उदाहरण, पपीता, तरबूज आदि। दूसरा, द्विलिंगी उभयलिंगी पुष्प, बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब पुष्प में पुंकेसर, नर जननांग एवं स्त्री केसर, मादा जनन अंग दोनों ही एक ही पुष्प में उपस्थित हो तो इस प्रकार के पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे गुड़हल, सरसों। निषेचन, पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। पादपों में निषेचन की क्रिया से पूर्व पादप के पुष्प में नर तथा मादा जननांगों का विकास होता है। नर जननांगों में परागकोश, लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि संरचनाओं का विकास होता है। मादा जननांगों में वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूणकोश आदि संरचनाओं का विकास होता है। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग स्टैमेन, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। यह
कुतंतु, फिलामेंट, परागकोश या लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम या परागपुट, पॉलन, सेक और एंथर एवं संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। परागकोश की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। प्रत्येक परागकोश एंथर पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का विकास होता है। यह द्विपालित एवं 4 कोश वाली संरचना है। जिसकी प्रत्येक पाली में लघु बीजाणु मातृकोशिका उपस्थित होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणुओं परागकण का निर्माण होता है। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस क्रिया के अंतर्गत परागकोश तथा परागकण का परिवर्धन होता है। एक अपरिपक्व परागकोश में विभाज्योत्तकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कोशिकाओं से भरा होता है, जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस द्वारा घिरा होता है। बाह्य त्वचा के नीचे की कुछ अधोस्तरीय कोशिकाओं हाइपोडर्मल सेल्स अपने दीर्घाकार अस्पष्ट केंद्रक व गाढ़े जीवद्रव्य की उपस्थिति के कारण अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं तथा इन्हें प्रपशु कोशिकाएं अर्चिस्पोरियल सेल कहते हैं। प्रत्येक प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन पेरिक्लिनल डिवीजन की सहायता से विभाजित होकर बाहर की ओर एक प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पेरिएटल सेल तथा भीतर की ओर एक प्राथमिक उपबीजाणु कोशिकाएं प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती है। ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं 3 से 5 भित्ति स्तर बनाती हैं। परागधानी भित्ति माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल यह अधस्तरी हाइपोडर्मल भित्ति होती है। इसमें 4 परतें होती हैं। पहला बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, यह परागकोश की सबसे बाहरी परत है जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा करना होता है। दूसरा अंतःस्थीशियम एंडोथीशियम, यह बाह्य त्वचा के भीतर उपस्थित भित्ति परत है। इसकी कोशिकाएं आर्द्रताग्राही होने के कारण पराग कोश के स्फुटन में मदद करती है। तीसरा मध्य स्तर मिडिल लेयर, ये 1 से 3 परतों की पतली भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी होती है। इसकी कोशिकाएं नष्ट होकर बीजाणु जनन उत्तकों को पोषण प्रदान करती हैं। चौथा टेपिटम, यह परागधानी की आंतरिक एवं विशिष्ट परत होती है जो बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। बीजाणु जनन कोशिकाएं स्पोरोजिनस सेल्स परागकोश में भित्ति द्वारा घिरे कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं
बाद में पराग मातृ कोशिका का कार्य करती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाती हैं। इस प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पराग कोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थित द्विगुणित पराग मातृ कोशिका पॉलन मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करके 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परिपक्व पराग कोश का स्फुटन डेhiscence ऑफ मैच्योर एंथर पराग कोश के स्फुटन की प्रक्रिया में परिपक्व पराग कोश के अंदर अंतःस्तर से जल सूखने लगता है, जिसके कारण इन कोशिकाओं में बाह्य पतली भित्ति भीतर की तरफ सिकुड़ जाती है, जिससे ये एक दूसरे से अलग हो जाती है तथा स्फुटन हो जाता है एवं पराग कण स्वतंत्र हो जाते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।